चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि दिए गए परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको एक सर्किट दे दिया गया है। अब इसमें पूछ रहा है करंट का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें हम लोग बच्चों केवीएल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसमें आपकी आई करंट फ्लो हो रही है। आई करंट फ्लो हो रही है क्या? क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। क्या हो रही है? क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? अप्लाइंग केवीए। क्या लगाएंगे? लिखेंगे अप्लाइंग केवीए। ठीक, हम इसमें क्या रखेंगे? केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए करंट हमने क्लॉकवाइज मानी है, तो देखेंगे तो करंट आपकी किससे हो रही है? माइनस एंटर कर रही है, तो जिससे आपकी करंट इंटर करेगी वही साइन हम लगाएंगे, और जितने भी वोल्टेज ड्रॉप है उनको हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये बात हमको आप लोगों को दो बातें याद रखनी है कि जिससे करंट आपकी इंटर करेगी उसी का हम साइन लेंगे, और जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे उनको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये हमने क्लॉकवाइज मानी है करंट, तो करंट आपकी किससे एंटर कर रही है? माइनस से, तो लिखेंगे यहाँ का माइनस का 100। क्या लिखेंगे? माइनस का 100। ठीक है, माइनस का 100। अब यहाँ पे आए, देखिए वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो लिखेंगे 20 इंटू आई, जो हमने करंट मानी है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे देखिए करंट कैसे इंटर कर रही है? प्लस से, तो यहाँ आ जाएगा +50। क्या आ जाएगा? +50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ देखिए ये 10 ओम है, तो भी क्या हो जाएगा? 10 इंटू आई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करंट किससे एंटर कर रही? माइनस से, तो हो जाएगा माइनस का 50। ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप आपका क्या है? फिर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा? 15 आई इक्वल टू, इसको लिख देंगे क्या हम? 0। क्या लिख देंगे? 0। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस 150 में से 50 गया तो माइनस का, ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, तो ये आपका 100 ही रहेगा। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस। ठीक, अब ये कितना हो गया? ये आपका होगा 20 आई, ठीक, प्लस 5 आई, ठीक है, प्लस 10 आई, प्लस 15 आई इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0। इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब देखिए हम 100 को उधर पे देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। 20 प्लस 5 25, 35 और कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 50 आई। 50 आई इक्वल टू 100 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 100। ठीक है, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100/50। तो कितने एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है आपकी? 2 एम्पीयर की करंट। तो इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी? 2 एम्पीयर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए सर्किट में केवीएल का प्रयोग करके आर का मान निकालिए। ये आपका जो रेजिस्टेंस है आर, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए केवीएल लगा देते हैं, और इन्होंने ये भी दे दिया है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है? आपकी 2 एम्पीयर है। ठीक है, तो आई को लास्ट में हम लोग वैल्यू रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। चलिए हमने, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस एंटर कर रहा है। ठीक है, करंट आपकी क्लॉकवाइज मानी है, तो करंट किससे एंटर कर रही है? माइनस से, तो उसको लिखेंगे माइनस का 50। ठीक है, माइनस का 50 हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आया वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये जाएगा
5i हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3i। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या आ जाएगा आपका 4i। ठीक, यहाँ पे वोल्टेज आएगा तो आपका आ जाएगा 7i, और यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा Ri इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 0। अब देखिए ये कितना हो गया, 5i 3i 8i और 4i 12i 12 19i। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 19i प्लस Ri इक्वल टू 50 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। आई की कितनी है आपकी 2 एम्पियर है, यहाँ पे इन्होंने दिया है आई की वैल्यू क्या है 2 एम्पियर है, तो हम वैल्यू रख देते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए रखिए, तो क्या आ जाएगा 19 इंटू 2 प्लस R इंटू 2 इक्वल टू 50। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 38। ठीक है, ये हो गया आपका 38 और ये हो जाएगा आपका 2R इक्वल टू 50। तो 2R इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 38, तो कितना आ जाएगा आपका 12। तो 2R इक्वल टू 12, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, R इक्वल टू आ जाएगा 12/2, तो कितना आ जाएगा 6 ओम। तो 6 ओम आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि जब धारा चालक से प्रवाहित होती है तो यह गर्म हो जाता है, यह प्रभाव कहलाता है चुंबकीय, ऊष्मीय, रासायनिक, स्थिर, वैद्युत। तो देखिए जब कंडक्टर होता है, ठीक है, कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो क्या होता है, उसमें रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, हीट जनरेट हो जाती है। तो इस प्रभाव को हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय प्रभाव। क्या बोलते हैं, ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में कार्य या ऊर्जा का अवकलन डैश डैश से होता है। W इक्वल टू VC, W इज इक्वल टू IRC, W इज इक्वल टू VIE, W इज इक्वल टू I²RT। तो बच्चों आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, इसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको, ऊष्मीय ऊर्जा। ये आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट मीटर, अमीटर एवं स्टॉप वॉच से ऊर्जा के अवकलन की विधि डैश डैश है। KWH इक्वल टू VIT बाई 1260, KWH इक्वल टू I²RT बाई 1260, KW इज इक्वल टू I²R अपॉन 1000T इंटू 60। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध डैश डैश पर निर्भर करता है। लंबाई, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, द्रव के प्रकार, सभी। तो बच्चों जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये सभी जो आपके जो ऑप्शन दिए सब पर निर्भर करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका लास्ट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा होगी। ठीक है, 1 0 अनंत 0.8। तो जब गैल्वेनोमीटर में धारा का मान जब 0 होगा तो आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा वो क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। तो पहला सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बोल्ट ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है। 3.6 इंटू 10 की पावर 5, 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल और 0.36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, 36 इंटू 10 की पावर 4। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। परिपथ का वह गुण
जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि जब कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रतिरोध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित होता है, नन माने कुछ नहीं। तो बच्चों धातु का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो आंसर क्या होगा, बढ़ता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, पेपर है। तो देखिए सबसे अच्छा कंडक्टर आपका क्या है, सिल्वर है, उसके बाद गोल्ड है, उसके बाद कॉपर है। नहीं, सबसे अच्छा सिल्वर है, उसके बाद आपका कॉपर, उसके बाद गोल्ड है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या बचा आपका, पेपर। ठीक है।